संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान भोलेनाथ की महिमा का बखान सर्वप्रथम किया जाता है। शिव की सदा ही संकट को मिटाने तथा स्वयं कालचक्र से सामना करने को आतुर रहते हैं। पृथ्वीलोक वासियों की रक्षा तथा सदा ही भक्तों के बीच वास करने के लिए स्वयं अपने आप को 12 कुंजों में विभाजित कर दिया और पृथ्वीलोक में ज्योतिर्लिंगों के रूप में विराजमान हो गए। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार जो भी मानव इन ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करता है उसके जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं, दुख मिट जाते हैं, पीड़ा सब मिट जाती है। ज्योतिर्लिंग यात्रा के लिए अगली टोली निकल रही है 8 नवंबर 2024 को और वापसी होगी 1 दिसंबर 2024 को। तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ सोमनाथ, नागेश्वर, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, ग्रीनेश्वर, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, द्वारका और सिद्धि का दर्शन कर अपना जीवन सफल कीजिए। ज्यादा जानकारी और रिजर्वेशन के लिए कॉल कीजिए 57019809, 57019809 या तो 59498703। ऐसा पावन अवसर जीवन में बार बार नहीं आता। यात्रा कर महादेव का असीम कृपा प्राप्त करे तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ। ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कर महादेव की असीम कृपा प्राप्त करें। देवराज सेव्यमान पावनांग्रि पंकजं व्यालयज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। घट घट के वासी रघुकुल नंदन जय श्री राम, असुर निकंदन जय श्री राम, भव्य भंजन जय श्री राम, शत शत वंदन जय श्री राम। सुखकारी दुखहारी तुम पे जाऊं बलिहारी, करूं भक्ति तुम्हारी निष्काम। नीलवर्ण दानोधारी प्रभु अवध बिहारी, तुमसे बड़ा है तुम्हारा नाम। चढ़ाएंगे जरूर।
नमस्ते। यात्रा प्रोग्राम में पूरी टीम के तरफ से आप सब लोग के अभिवादन करत है जा। परमपिता परमेश्वर भोले शंकर शिव से ही प्रार्थना है कि आप जहाँ भी होइबा, जैसे भी होइबा, स्वस्थ होइबा, तंदुरुस्त होइबा और यात्रा प्रोग्राम के साथ फिर एक बार जुड़ गल होइबा। भाई बहन लोग, यात्रा प्रोग्राम तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के सहयोग से प्रस्तुत करीला जा और जैसे जानत था कि इस सीजन में जो हम महाराष्ट्र के इलाका में जो 8 ज्योतिर्लिंग पावल जाला ओकर दर्शन करे गए जा और ओकर संगे संगे वही स्थान पर अन्य दिव्य स्थान के दर्शन भी कर ली जा। शतयोजन शतशतयोजन शरधिनियोजन शरपरिलङ्घन रघुनन्दन रघुनन्दन रघुवर सेवन रघुपति शायन शतयोजन शतशतयोजन शरधिनियोजन शरपरिलङ्घन मे हरिभाजन हरिभाजन हरिमदभाजन दशमुख कंपन बड़वाकृत बड़वाकृत बड़बाणलकृत बहुभस्मार्चन जय केतन जय जय केतन जय हय प्रापुन जय मिडदापुगनी रघुनन्दन रघुनन्दन रघुवर सेवन रघुपति चायन शतयोजन शतशतयोजन शरधिनियोजन शरपरिलङ्घन हरिभाजन हरिभाजन हरिमदभाजन दशमुख कंपन बड़वाकृत बड़वाकृत बड़बाणलकृत बहुभस्मार्चन जय केतन जय जय केतन जय हय प्रापुन जय मिडदापुगनी यात्रा प्रोग्राम प्रस्तुत करे थे जा तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के सहयोग से। आज रात आप लोग के लिए जाप जा और एगो प्राचीन शिव मंदिर और एगो ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराई, उह सोमनाथ। ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गुलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गुलोक उजागर दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गुलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गुलोक उजागर जन भरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गुलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गुलोक उजागर जय शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन शंकर सुवन केसरी। सोमनाथ मंदिर भूमंडल में दक्षिण एशिया स्थित भारतवर्ष के पश्चिमी छोर पर गुजरात नामक राज्य में स्थित अत्यंत प्राचीन व ऐतिहासिक शिव मंदिर के नाम है। ये भारतीय इतिहास तथा हिंदू लोक के चुनिंदा और महत्वपूर्ण मंदिर मानल जाला। इनकरा आज भी भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में मानल और जानल जाला तथा पूजल जाला। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित ये मंदिर के बारे में बोलल जाला कि एकर निर्माण स्वयं चंद्रदेव द्वारा करल गल रहल, जिनकर उल्लेख ऋग्वेद में स्पष्ट रूप से लिखल गल बाटे। लोक कथा के अनुसार यही वो स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण जी अपन देह त्याग कर ले रहलन। वही से स्थान के महत्व और भी बढ़ जाला। ये मंदिर हिंदू धर्म के अत्यंत पतन के इतिहास के प्रतीक रहल बाटे। अत्यंत वैभवशाली
होइला के कारण इतिहास में कई बार इ मंदिर के तोड़ल गल और फिरों से बनावल गल। वर्तमान भवन के पुनः निर्माण के आरंभ भारत के स्वतंत्रता के पश्चात लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल 1 दिसंबर 1955 द्वारा करल गल रहल। सोमनाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध धार्मिक व पर्यटन स्थल है। मंदिर के प्रांगण में 7 बजे रात के से लेके 8:30 बजे तक 1 घंटा आधा के साउंड एंड लाइट शो हुएला, जिकर में सोमनाथ मंदिर के इतिहास के बड़ा सुंदर चित्रण करल जाला, ध्वनि और लाइट यानी कि रोशनी के माध्यम से। अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनि सब, नारद सारद सहित अहिसा, जब कुबेर दिक्पाल जहाँ दे, कवि कोविद कह सके कहाँ। मनुष्य जीवन जोन बाते बड़ी भाग से मिलेला। 84 लाख योनि के बाद ई जीवात्मा के मनुष्य जीवन प्राप्त होएला। ई जीवन बड़ी पुण्य कर्म से मिलल बाते। भारत के 4 धाम के यात्रा कर ई मनुष्य जीवन के और भी सार्थक बनावा। यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, अयोध्या, वृंदावन, वाराणसी, ऋषिकेश और उत्तरकाशी यदि तोहर स्वप्न स्थल है तो जल्दी से अगला तीर्थ यात्रा खातिर अपन स्थान बुक करावा। अगला 4 धाम यात्रा खातिर यात्री लोग के टोली रवाना होत बाते मॉरिशस से 14 सितंबर 2024 के और वापसी होत बाते 10 अक्टूबर 2024 के। ज्यादा जानकारी और रजिस्ट्रेशन खातिर कॉल करा 5701 9809 570N 9809 या तो फोन करा 5949 8703 5949 8703 पर। जीवन में ऐसा मौका बार बार नहीं आवेला। चढ़ेला हो बेल के पता, बेल के पतवा हो, बेल के पतवा हो, बेल के पतवा नाच लगावेला ओ भोले बाबा, नाच लगावेला ओ भोले बाबा, हो भोले बाबा हो, हो भोले बाबा हो, ओ भोले बाबा। शिव जी के चढ़ेला हो कोको के पनिया, शिव जी के चढ़ेला हो बेल के पत्ता, शिव जी के चढ़ेला हो सुंदर सुंदर फुलवा, सुंदर सुंदर फुलवा हो, हो नाच लगावेला ओ भोले बाबा। सोमनाथ जी समुंदर से घिरल बाटे और मंदिर के व्यवस्था और संचालन के कार्य जुनबा सोमनाथ ट्रस्ट के अधीन है। सरकार ट्रस्ट के जमीन बाग बगीचा दे के आय के प्रबंध करलन। हैजा भी अन्य स्थान लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करल जाला। जाए से पहले चहला चेक करे के चप्पल, मोबाइल, कैमरा ले जाए के अधिकार ना है।
हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग। ई तीर्थ पितृगण लोग के श्राद्ध, नारायण बलि और कर्म खातिर प्रसिद्ध हते। चैत्र, भाद्रपद, कार्तिक माह में हैजा श्राद्ध करे के विशेष महत्व बतावल गल बाटे। ई 3 महीना में हैजा परी श्रद्धालु लोग के बहुत बड़ा भीड़ लगल रहेला। ओकर संगे हैजा 3 गो महानदी हिरण, कपिला और सरस्वती के महासंगम होवेला। और ई त्रिवेणी स्नान के विशेष महत्व बतावल गल बाटे। जितना लोग रोगी रहेलन जा, पीड़ित रहेलन जा, या उन के जीवन में कोनो प्रकार के दोष रहेला त ई त्रिवेणी में स्नान करला से वो दोष मिट जाला। तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता वन बसिया। प्राचीन हिंदू ग्रंथ के अनुसार सोम अर्थात चंद्र देवता दक्ष प्रजापति के 1 कोड़ी 7 गो कन्या लोग से विवाह कर ले रहलन, पर उस सब में से रुक्मणी के ज्यादा प्यार और सम्मान करत रहलन। ई अन्याय के देख दक्ष के बड़ा क्रोध आ और उ चंद्र के श्राप देलन कि ओकर चमक जुनबा दिन ब दिन घटले चल जाए। परिणाम स्वरूप अगले दिन से ही उनकर तेज जुनबा घटे लगल। सोम के यानी कि चंद्र के तेज घटे लगल। वो दुख से विचलित शंकर के आराधना करे लगलन। शिव भगवान उनकर आराधना से प्रसन्न होके उनकर श्राप से निवारण प्राप्त करवैलन। सोम बहुत प्रसन्न भइलन। सोम के कष्ट के दूर करे होला प्रभु शिव के स्थापन हैजा परी करल गल और उनका नामकरण जोन बाते सोमनाथ करल गल। लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर। ऐसन भी मान्यता है कि श्री कृष्ण भालुका तीर्थ पर विश्राम करत रहलन। तभी एगो शिकारी उनकर पज्जी के हिरण के आंख समझ के बाण चला दिलन। तभी हौजा देह त्याग कर कृष्ण भगवान वैकुंठ गमन करे लगलन। तभी हौजा एगो सुंदर कृष्ण मंदिर के भी निर्माण करल गयल। कंठ लगावे दिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जब कुबेर दिक्पाल जहाँ दे कवि को बिद कह सके कहाँ दे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय। उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा। उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर बल जानु। सोमनाथ महादेव के दिव्य चमत्कारी मंदिर मानल जाला। ई अत्यंत सिद्ध स्थान मानल जाला। यदि कोई के कुंडली में चंद्र दोष रहेला या अन्य प्रकार के दोष रहेला त हैजा परी उनकर दर्शन मात्र से उ दोष मिट जाला। इस शिवलिंग के दर्शन मात्र से सब जितना तोहर पीड़ा बा भक्त से मुक्ति दिलावेला। सोमनाथ महादेव के दर्शन से साधक के जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाला। इ मंदिर के इतिहास जो बा बहुत बड़ा बा। अब थोड़ा बहुत एकर इतिहास के बारे में चर्चा करी जा। सोमनाथ मंदिर के दर्शन करला के बाद मन के बहुत शांति मिलल।
और हमने के कई बार शिव के दर्शन करके ओकर आरती में भाग ले के अवसर भी प्राप्त हो। ये मंदिर के इतिहास बहुत गहन बाटे। सर्वप्रथम एगो मंदिर ईसा पूर्व से पहले के अस्तित्व में रहल, जिन जगह पर दूसर का हला खातिर मंदिर के पुनर्निर्माण 7वीं सदी में बल्लभी के मैत्र राजा लोग कर ले रलंजा। 8वीं सदी में सिंध के अरबी गवर्नर जुनैद सेना भेज के इनकरा नष्ट करवा दिले रहल आदेश दिला के बाद गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट 815 ईस्वी में एकर तीसर का पुनः निर्माण कर ले रलन। ई मंदिर बहुत तूफान से गुजरल बाटे। कई राजा लोग आले के नष्ट करलन जा, कई राजा आले कर पुनः निर्माण करलन जा। फिर आज़ादी के बाद भी नेहरू जी के साथ एकर पुनः निर्माण करल गयल। ई मंदिर के महिमा और कीर्ति दूर दूर तक फैलल बाटे। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन बन पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, सिद्ध जगत उजियारा, संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम। ई मंदिर के बाहर एगो भव्य बाजार लगेला, जहाँ पर ये वस्त्र आभूषण इत्यादि सस्ता दाम में बेचाला। पर सबसे जस्ती चीज, सबसे बड़ा चीज है शिव जी के आशीर्वाद। ई मंदिर में जे माथा टेकेला, शिव जी के दर्शन करेला, ओकर 7 पीढ़ी के जो न बीमारी बा, जो पाप बा, उ कट जाला। जितना भी पीड़ा बा नष्ट हो जाला। कितने कोई हैजा परी आके अपन मनोरथ पूरा करवा के गल हवन जा, और फिरों से आके उनकर दर्शन प्राप्त करके उनके धन्यवाद दे के गल हवन जा। ई मंदिर की कीर्ति जैसे बोली जा बहुत दूर दूर तक बाटे। करे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त। एकरे साथ आज के प्रोग्राम के समय पूरा होत बाटे। आप लोग के साथ रहल बहुत बहुत धन्यवाद। यात्रा प्रोग्राम आवत सप्ताह यही बखत, यही समय, यही दिन, यही चैनल पर जुड़ल रहिया। बस प्रेम से हमेशा बोलते रहिया और जीवन के हर कष्ट मिटाइते रहिया एगो महामंत्र से, जोन की है हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जे भी प्राणी ओम नमः शिवाय के जाप करेला, संकट ओकर करीब कबो ने आवेला, ओकर जीवन सुखद रहेला और जिंदगी के मोह माया से उ दूर रहेला। महादेव के चढ़ैबो गंगा के जलवा, महादेव के चढ़ैबो गंगा के जलवा। अपन भोले बाबा के फल फूल चढ़ैबो, अपन भोले बाबा के पान फूल चढ़ैबो, पान फूल चढ़ैबो बाबा, पान फूल चढ़ैबो। अपन भोले बाबा के पान फूल चढ़ैबो, पान फूल चढ़ैबो बाबा, पान फूल चढ़ैबो। महादेव के चढ़ैबो गंगा के जलवा। संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान भोलेनाथ की महिमा का बखान सर्वप्रथम किया जाता है। शिव की सदा ही संकट को मिटाने
तथा स्वयं कालचक्र से सामना करने को आतुर रहते हैं। पृथ्वीलोक वासियों की रक्षा तथा सदा ही भक्तों के बीच वास करने के लिए स्वयं अपने आप को 12 कुंजों में विभाजित कर दिया और पृथ्वीलोक में ज्योतिर्लिंगों के रूप में विराजमान हो गए। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार जो भी मानव इन ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करता है उसके जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं, दुख मिट जाते हैं, पीड़ा सब मिट जाती है। ज्योतिर्लिंग यात्रा के लिए अगली टोली निकल रही है 8 नवंबर 2024 को और वापसी होगी 1 दिसंबर 2024 को। तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ सोमनाथ, नागेश्वर, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, ग्रीनेश्वर, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, द्वारका और सिद्धि का दर्शन कर अपना जीवन सफल कीजिए। ज्यादा जानकारी और रिजर्वेशन के लिए कॉल कीजिए 57019809, 57019809 या तो 59498703। ऐसा पावन अवसर जीवन में बार बार नहीं आता। यात्रा कर महादेव का असीम कृपा प्राप्त करें तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ। ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कर महादेव की असीम कृपा प्राप्त करें।